आज हम लोग नीट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली नीट के बच्चों को फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि फिजिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चन जेई एडवांस या मेन लेवल के करने नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर पूरा फिजिक्स का कुछ टॉपिक चुनकर उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें तो काफी अच्छा कर सकते हैं। 10% के आसपास सिलेबस है। अगर इस टॉपिक पे बढ़िया से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया से पढ़ते हैं आप, तो लगभग 50% क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं नया हूं, मेरे व्यूज कम है, नया यूट्यूब पे हूं। अदरवाइज इंडिया के हर कोने में लगभग बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ पढ़ा चुका हूं। और दूसरा, लोग टैग लगाते हैं आईआईटी जेई ट्रेनर, ऐसा नहीं है। काफी नीट के बच्चों का सिलेक्शन मैंने दी है और बढ़िया गाइड कर सकता हूं। तो थोड़ी सी मेरी बात माने तो आप बढ़िया कर सकते हैं, है ना। और डरिए मत, पढ़िए, पूरा पूरा फिजिक्स पढ़िए। लेकिन जो टॉपिक के बारे में मैं बोल रहा हूं, उस टॉपिक को थोड़ा सा लिबरल ढंग से, आराम से, उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस 50% पकड़ा जाएंगे। उतना तक तो हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो। तो देखते हैं, एक टॉपिक है जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना और परसेंटेज एरर पे बेस्ड क्वेश्चन। अगर इसको कर लेते हैं तो अक्सर आते हैं क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड मैक्सिमम हाइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन। जब पार्टिकल पोजीशन चेंज करे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, डिफरेंट टाइप के जो रेगुलर पैटर्न के बॉडी हैं उसको पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस लगाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना आप जानते हैं तो उसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ग्रेविटेशन पूरा पढ़िए, एक आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ फार्मूलाज है उसको याद रखिए। सरफेस टेंशन में मैं फ्लूइड्स का सलाह दूं, फ्लूइड्स में मैं सरफेस टेंशन का सलाह दूंगा कि सरफेस टेंशन को बढ़िया से कर लें। आइसोथर्मल एडियाबैटिक चेंज और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा है कि कुछ हीट एनर्जी देंगे तो कुछ वर्क डन होगा, बाकी चेंज टर्न एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगा। एसएचएम में आप स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए। और साउंड में वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटर के एनर्जी क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। इसका फंडा याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। रेजिस्टेंस इक्वेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस कर लीजिए। वो सब पे ज्यादा जरूरी नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड लेंस, लाइट में मैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और लेंस की बात करता हूं, इसको पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में डिब्राउलिस हाइपोथेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लीजिए। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जैसे होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर 1/3, इसमें बेस्ड छोटे क्वेश्चंस। और लॉजिक गेट्स सेमीकंडक्टर में एक चीज मैं छोड़ दिया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा है, इसको 17 हम ले सकते हैं। मैं इसे लिखना चाह रहा था, भूल गया बेसिकली, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जो पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि जैसे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट वेव, राइट, और परफेक्टली रिफ्लेक्शन 2s/c और परफेक्टली एब्जॉर्प्शन s/c, s इज द पॉइंटिंग वेक्टर, उसके याद रखिए। और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आए तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए तो आपका काफी काम हो जाएगा। पूरा सिलेबस पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए, आप, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना, गौर कीजिएगा इस पे।